मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा योजना को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध किया। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व आरसीए अध्यक्ष और अजमेर जिला मनरेगा प्रभारी वैभव गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दबाव के चलते सरकार को यह फैसला वापस लेने को मजबूर होना पड़ेगा। केंद्र सरकार इस नरेगा योजना को षड्यंत्रपूर्वक बंद करना चाह रही है। तमाम कांग्रेस जन सड़कों पे इकट्ठा हैं, धरना दे रहे हैं। केवल अजमेर में नहीं, पूरे राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार को ये बताया जा सके कि इस तरीके से गरीब मजदूर और मजदूरों के जो रोटी छीनने का षड्यंत्र भाजपा की सरकार कर रही है, उसके लिए तमाम कांग्रेसजन सड़कों पे इकट्ठा हैं। किस बात के लिए वो ऐसा कह रहे हैं कि फोकट में दिया है? हम आवाज़ उठा रहे हैं मजदूरों की, हम आवाज़ उठा रहे हैं उस गरीब परिवार की जो इस नरेगा से जो सोच थी, यूपीए 1 में सिर्फ सरकार थी और आदरणीय हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी कि गारंटी के साथ मजदूरों को रोज़गार दिया जाए 100 दिवस का। आज भले ही इन्होंने दिन बढ़ा दिए हैं, मगर क्या किया जा रहा है? पैसे की कमी की जा रही है, राज्य सरकारों पे बोझ डाला जा रहा है। 40% कहा जा रहा है कि 40% राज्य की सरकार इसमें पैसा लगाएगी। राज्यों की स्थिति क्या आप और हमसे छुपी हुई है कि राजस्थान और दूसरे प्रदेश है, उनमें क्या वित्तीय हालात हैं? जब पैसा नहीं होगा तो 103 योजनाओं में पैसा नहीं डाला जाएगा और इसी को हम षड्यंत्र कह रहे हैं। मैंने दूसरी बात कही कि जब पंचायतों को निर्णय लेने का अधिकार था कि कहाँ पानी के टाँके बनेंगे, कहाँ सड़कें बनेंगी, आज वो अधिकार छीन लिया। गांव में तो पंचायतें ही तय कर सकती हैं, पंचायत ही बता सकती हैं कि किस तरीके की योजना में नरेगा का काम होना चाहिए, कौन से काम में पैसा पहले लगना चाहिए। मगर ये षड्यंत्र है कि केंद्र की सरकार इसको अधिकार को पंचायतों से छीन के राज्य सरकार को दे रही है। गहलोत ने हालिया केंद्रीय बजट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अजमेर जिले को अपेक्षित सौगातें नहीं मिल पाई है, जिससे आम जनता में निराशा है। बजट में राजस्थान को तो घोर निराशा हुई। कोई बड़ी रेल ना यहाँ आई। अजमेर में इतना बड़ा DRM ऑफिस है। अजमेर तो आप सब जानते हैं कि रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ रहा है। बता दें यहाँ के केंद्रीय मंत्री यहाँ से आते हैं, क्या योजना यहाँ पे वो लेके आ सके। कोई बड़ी योजना यहाँ पे आई हो, कोई बड़ा हाईवे की घोषणा की गई हो, केंद्र सरकार की एक भी ऐसी घोषणा बता दें जो अजमेर को दी हो। और ये तब हालात है जब यहाँ से केंद्र में मंत्री भी यहाँ से। उन्होंने आगामी अजमेर नगर निगम चुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस बार शहर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। ये अच्छा प्रदर्शन रहेगा और खुद आप सब मानते हैं कि खुद ये कोर्ट के दबाव में अब इनको घोषणा करनी पड़ेगी आने वाले समय में कि ये कोर्ट का दबाव था कि इनको जो इतने लंबे समय से चुनावों को टाला जा रहा था, अब कोर्ट के दबाव में ही सही, मगर अब ये काम पूरा किया जाएगा। कांग्रेस का बोर्ड बन पाएगा? जी बिल्कुल। मेरे को जिस तरीके से माहौल यहाँ पे लग रहा है, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ अजमेर में एक अच्छा कांग्रेस का बोर्ड बन के आएगा सामने। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं की ओर से धरने को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया गया। धरना प्रदर्शन में विधायक और देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकास चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक राम नारायण गुजर, महेंद्र गुजर, प्रदेश सदस्य महेंद्र सिंह रलावता, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल, PCC सचिव डॉक्टर सुनील लारा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेगा संग्राम का जो धरना प्रदर्शन किया, ये AICC और PCC के द्वारा हमें प्रोग्राम दिया था, तो शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के सारे कांग्रेसी वे सारे पदाधिकारी आज धरने पे थे। और किस तरह से वो किसान विरोधी ये बीजेपी सरकार है, उसके बारे में सबने बताया। और ये धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे जब तक कि ये नरेगा वापस नहीं लिया जाए। जैसा कि आप ये भी देख सकते हो
कि बजट जो दिया था कल, बजट भाषण और बजट दिया, उसमें किस तरह से जो सेंसेक्स था वो धड़ाम से नीचे गिर गया, वो खुद अपने आप में ये बताता है कि बजट कितना गंदा था। तो एक बार पुनः मैं तो यही कहूँगा कि अगर महानरेगा जो है इसको अगर वापस स्थापित नहीं किया तो हम इसी तरह से सड़कों पे हड़ताल, प्रदर्शन, धरना जारी रखेंगे। गरीब की रोटी को छीनने का काम ये लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनता इस जन जागरण अभियान के माध्यम से आम जनता के बीच जा रही है, जाएंगे और इसको एक आंदोलन के रूप देकर केंद्र में बैठी मोदी शाह सरकार को जगाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर जनता त्राहिमाम कर रही है। राजस्थान की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और केंद्र में बैठी सरकार केवल तानाशाही तरीके से काम कर रही है। कोई उनके खिलाफ बोलता है तो ईडी सीबीआई से उनको दबाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार सड़क से सदन से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। पार्टी उस विचार के लोग हैं जिस पार्टी को महात्मा गांधी जी ने सींचा है और महात्मा गांधी जी ने धरनों से, आंदोलनों से इस देश को आज़ादी दिला दी। तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई संदेश देश और प्रदेश में बैठी सरकारों को हो नहीं सकता। महात्मा गांधी नरेगा जो योजना थी उसको मोदी सरकार ने एक तरह से बंद कर दिया है और कांग्रेस पार्टी पुरजोर इसका विरोध कर रही है। ये यानी पंचायतों को अधिकार दिया था, लोगों को अधिकार दिया था, काम मांगने पे काम मिलेगा, उसको बंद कर दिया। हमारी मांग है, आज अजमेर शहर, अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी ने ये विरोध प्रदर्शन रखा है। वैभव गहलोत जी को प्रभारी बनाया है, वो आए हैं और लोगों में जोश है और आक्रोश है। हमने अजमेर शहर में अलग अलग स्तर पे, मंडल स्तर पे भी धरने प्रदर्शन किए। लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है कि ये जो नरेगा है इसको बंद नहीं किया जाए। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं, मानते हैं। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसी महापुरुष की लगी है वो महात्मा गांधी है। हालांकि ये बात जानते हो कि ये महात्मा गांधी के विचारों से मोदी सरकार, भजनलाल सरकार नहीं मानती है, न इनकी पार्टी मानती है। लेकिन असल में गांधी भविष्य नहीं, अतीत नहीं, भविष्य भी है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।